महाकुंभ हादसे का सच क्या है, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसको लेकर जो दावे आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, दर्दनाक हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम आज उन लोगों के पास पहुंची जो तीसरी भगदड़ का दावा कर रहे हैं, जिनके पास भगदड़ का वीडियो प्रमाण भी है, जो वीडियो के जरिए तीसरी भगदड़ में भी मौत का दावा कर रहे हैं। ये लोग उस वक्त की मौत वाली कहानी को बयां कर रहे हैं। दावा है कि प्रयागराज के सेक्टर 21 संगम लोअर मार्ग पर भगदड़ हुई थी। कामधेनु अखाड़े के पास भगदड़ में 5 से 7 लोगों की मौत हुई थी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को महाकुंभ में हम 2 भगदड़ की कहानी बता चुके हैं, इसको लेकर दावों का जिक्र भी कर चुके हैं। अब तीसरी भगदड़ के दावे के बाद कई और भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है कि इस वीडियो का सच क्या है, वीडियो में दिख रहे शवों का सच क्या है, तीसरी भगदड़ की पूरी कहानी क्या है। कुछ और वीडियोस मिले हैं और कुछ और चश्मदीद ऐसे सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि तीसरी स्टैंपेड यानी संगम नोस झूसी के बाद एक तीसरी स्टैंपेड जो कि सेक्टर 21 का संगम लोअर मार्ग है वहां भी किया गया था और हम उसी लोकेशन पर मौजूद हैं और दावा ये किया जा रहा है कि इस जगह पर यहां पर एक पुलिस चौकी आपको टूटी हुई नजर आएगी, ये पिलर नजर आएगा, पिलर के दोनों तरफ ये हरे रंग का पाइप नजर आएगा और इसी जगह पर जो वीडियो दिखाया गया है ऐसी ही एक जगह पर लोग दबे कुचले और मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक उन्होंने वहां से भी पब्लिक आई, इधर से भी पब्लिक आई, इधर से भी पब्लिक आई, फिर कुछ इधर से भी पब्लिक आई, हर जगह से पब्लिक आने लगी। अच्छा, फिर सब जगह से बंद हो गया। यहाँ पे एकदम से बहुत सारी भगदड़ हुई कि आप धक्का मुक्की करके लोग धक्के पड़ रहे हैं और मतलब एकदम जैसे बहुत ही भगदड़ का माहौल था कि बैग खिंच रहे हैं, जूते वो के ऊपर लोग चल रहे हैं, जगह रखने पैर रखने की भी जगह कहाँ की घटना है? ये एग्जैक्टली इसी स्पॉट की जगह, इसी जहां हम खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं। जो आप वीडियोस हमें दे रहे हैं उस वीडियो में ये मार्क दिखा दे रहा है कामधेनु अखाड़ा, ठीक है, पहला निशानी है। दूसरी निशानी क्या है? ये ग्रीन पाइप है, ये पोल और ग्रीन पाइप, ये पोल और ग्रीन पाइप है जो हाँ। आपके दावे को और मजबूत करता है। यहीं पर लाशें पड़ी हुई हैं। ये पुलिस चौकी है, ये पुलिस छाव ही है, ये छाया देने के लिए। ये नीचे गिरा हुआ था, ये आधे से ज्यादा गिर चुका था नीचे। इसके नीचे 2-3 लाशें पड़ी थी। काफी टाइम तक ऐसा था कि लोग लाशों के ऊपर खड़े थे, उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि इतनी भीड़ थी और नीचे लोग पड़े हुए हैं तो लाशों के ऊपर पड़े हुए हैं। यहाँ भी भगदड़ हुई? जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ भगदड़ हुई कि नहीं, ये बताइए। भगदड़ हुई जब ही तो जनता मरी, यहाँ भी मरी थे? मरी थी नहीं जनता। कितने मरे थे, कितने लोग? यहाँ कम से कम 7-8 हो गए। बहुत ट्रेजिडी हुई है यहाँ पर हुई है। यहाँ से लेकर 7-8 लोग यहाँ मरे थे। यहाँ कहाँ? वो तो झूसी में हुआ और संगम नोस में हुआ। इस रोड पे भी मरे थे, उस पर थे, इस पे थे, सारा जाम लगा था। यहाँ पर ये लोग दावा कर रहे हैं कि इस जगह पर स्टैंपेड हुई, लोग मारे गए, पुलिस बहुत देर से पहुंची, मदद नहीं मिली और इस चक्कर में आधा दर्जन के आसपास लोगों के मरने का दावा किया जा रहा है। अब आपको प्रयागराज के उन परिवारों से मिलवाते हैं जिन्हें महाकुंभ में सबसे गहरा जख्म मिला है, जो भगदड़ में अपनों को खो चुके हैं, जिनकी आंखों में आज भी भगदड़ का वो दर्दनाक दृश्य है जब कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपनों को खो दिया था और बाद में मौत की खबर मिली। भगदड़ में प्रयागराज की नीलम श्रीवास्तव और रीना यादव की मौत हो गई। TV9 भारतवर्ष की टीम इन परिवारों के पास पहुंची। उन्होंने TV9 के कैमरे पर भगदड़ की वो कहानी बताई। महाकुंभ में हुई भगदड़ में बाहर से आए हुए लोगों के अलावा प्रयागराज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उस भगदड़ में अपनी जान को गंवाया है। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे और इसी में सर सबका हाथ छूटता चला गया और तब हाथ छूटते छूटते सर बुआ का भी हाथ छूट गया हमारा। तो हम लोग सर मेडिकल कॉलेज चले आए। मेडिकल कॉलेज पे जब आए सर वहाँ पे खड़े थे, बैठे, फिर अंदर जाके तो सर 1-1.5 घंटे बाद सर हम लोगों को वो फ़ोटो दिखाई गई सबकी पहचान के लिए। तो हम लोगों ने देखा सर, तब हम लोग को पता चला कि हाँ बुआ अब नहीं है इस समय। बचते तो हम भी ना, लेकिन पता नहीं कैसे बच गए थे। सांस एकदम रुक गई थी। एक तो लंबे से भैया थे, मथुरा के थे वो, तो उनका हाथ हमने कस के पकड़ा था, उनकी बनियान भी फट गई थी उसी पकड़ने के चक्कर में। लेकिन हम उनसे मतलब इतनी ख़राब कंडीशन आ गई थी कि हम उनसे ये बोले कि आप आज बचा लेंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं तो आज हम ख़त्म हैं। जब मम्मी का हाथ हमसे छूटा तो मम्मी 2-3 बार बेटू बेटू बेटू। हम क्या यार अपना भी ध्यान रख लो, मेरा मत ध्यान दो। हम गए, आप भैया के साथ रहो, आप ठीक रहना। हम गए तो गए, ठीक है जाओ, बेटू बेटू बेटू। दुख तो बहुत बड़ा है
और वैसे मर जाती रोग दोष बीमारी में, लेकिन कचर के मरना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना है जो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं, और शायद हमारे यहाँ से कोई जल्दी वहाँ पे जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। महाकुंभ में भगदड़ के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी सरकार के खिलाफ उनके बयान, वो सवाल जो उन्होंने भगदड़ के बाद योगी सरकार पर उठाए। इन सवालों के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने TV9 भारतवर्ष से बात की है। सुनिए क्या कहा। ये सुनने में आ रहा है कि आपको धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है धमकी, किस माध्यम से दी जा रही है, और क्या ये बात सच है? ऐसा है कि हम कोई सवाल किसी पे नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो यहाँ हैं और यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है उसके भुक्तभोगी हैं। जब हमारी आंखों के सामने कोई दबेगा, कुचलेगा, मरेगा, उसकी लाश देखने का, उसके परिजनों से मिलने का, उसकी कहानी सुनने का हमको मौका मिलेगा, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होंगे। कई पोस्ट ऐसी आई है जिनमें कहा जा रहा है कि इनको जान से मार दिया जाए। कोई 1 करोड़ रुपए की हमारा सिर काट लेने के लिए इनाम रख रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। ये सब हो रहा है। आपने इसकी सूचना सरकार, प्रशासन, पुलिस किसी से की है? क्योंकि ये सोशल मीडिया पर धमकी ओपनली दी जा रही है, आप जैसा कह रहे हैं, तो अगर ऐसा किया गया तो क्या आपने अपनी तरफ से सूचना दी है, जानकारी दी है? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं किए हैं। हमारे जो मठ के कार्य अधिकारी लोग हैं वो लोग जो उचित होगा वो करेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से हम ना तो किसी से डरे हैं और ना डर रहे हैं और ना कोई किसी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। भाई सरकार के खिलाफ एजेंडा क्या चलाएं हम, बताओ आप। सरकार को गिराने के लिए हमने कौन सा प्रयास किया, आप बताइए। हमने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं 3, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा, ये लोग मुख्य लोग हैं। इनको हमने कहा कि आप लोग आदमी बदल दीजिए, क्योंकि बहुत ब्लंडर यहाँ पर हो चुका है। जब बहुत जनता में भावना बिगड़ने वाली है, क्योंकि सब धीरे धीरे परत खुल जाएगी। आप आदमी बदल दीजिए ताकि आपको उसमें सम्मिलित न माना जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। विरोधी होते तो हमेशा वो देते सलाह। हम तो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते। हमने कहा कि इस व्यक्ति को बदल दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने छुपाने का काम किया, जो कि अक्षम्य अपराध है। संत समाज आपके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर संत कहते हैं दुनिया खिलाफ हो जाए दुनिया खिलाफ। ऐसे संतों का हमको क्या जरूरत है कि हम उनका साथ करें और वो हमारा साथ करें। हम तो खुद नहीं खड़े होना चाहेंगे ऐसे किसी संत के साथ। जो लोग मर रहे हों और उस समय जो है वो राज सत्ता का गुणगान करने के लिए खड़े हो जाएं और लोगों की मौत को कहें कि इतने ही तो मरे हैं, जैसे 30 लोग कुछ होते ही नहीं हैं। कुछ संत ऐसे हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूं मैं। जब भी आपके विषय में उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो आपको संत, महात्मा या शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर रहे हैं। नकली शंकराचार्य आपको कहते हैं। पर जो भगदड़ मची है उसके बारे में अगर हमारे कुछ अनुभव हैं और उनको अगर हम साझा कर रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें बाधा कहाँ है ये बताएं। वो इसके लिए शंकराचार्य होना जरूरी है, इसके लिए संत होना जरूरी है, सन्यासी होना जरूरी है, इसके लिए VIP होना जरूरी है। ये तो आम बात है। हम यहाँ पर हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं।